नमस्कार दोस्तों, जॉब की बात यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जहां पर आपको हर रोज नई-नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलती रहती है। ऐसे ही नए-नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के बीच और बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, जो कि मैं हर रोज अपने यूट्यूब चैनल में तो अपलोड करता ही रहता हूँ। जो वीडियोस में यूट्यूब चैनल में अपलोड नहीं कर पाता हूँ या फिर जो बहुत शॉर्ट नोटिस होते हैं, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर लेता हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं वहाँ पर दे दूंगा। तो आप वहाँ पर डाउनलोड करके इस वीडियो के बाद आप अच्छे से जान पाओगे। देखते हैं आज की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में। तो हम इस वीडियो में आज देखेंगे कि कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, आपका सैलरी कितना है, कौन कौन इस पद के लिए एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, आपका अगर एग्जाम है फिर एग्जाम कब है, एग्जाम की क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब इस आज इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस में वैकेंसी निकाली गई है। तो ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर कोई फेनोमेनल रिक्रूटमेंट नहीं, ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो आगे देखते हैं क्या क्या पोस्ट में वैकेंसी निकाला गया है। उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि बीआईएस क्या है। आप जब ज्वेलरी की कुछ चीजें आप खरीद रहे होंगे, हार्डवेयर के पार्ट्स, वहां पर आपने देखा होगा बीआईएस का हॉलमार्क रहता है। हाँ, ये वही बीआईएस है। उसी के अंडर आपका आता है, क्या क्या आता है यहाँ पर लिखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ईयर रेस्पॉन्सिबल एक्टिविटी स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन। उसी के अंडर ही आपका पोस्ट का आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो बहुत अच्छी खासी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के पोस्ट में जो निकाला गया है, असिस्टेंट डायरेक्टर में वैकेंसी निकाला गया है। आपका पे लेवल लेवल 10 का रहेगा। आपका एज लिमिट यहाँ पर अपर एज लिमिट नहीं रखा गया है, कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं बताया गया है। शायद 20 साल या 18 साल रखा गया होगा। आपका तो एज रिलैक्सेशन रहता है, जैसे कि सेंट्रल का रहता है ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी का 5 साल, ऐसे ही यहाँ पर भी रेगुलेट होगा। इसके लिए आपका नर्वस होने का कोई बात नहीं है। देखिए, आप असिस्टेंट डायरेक्टर में एक पोस्ट, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में एक पोस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी में लेवल 10, 56,000 सैलरी, 35 ईयर्स एज लिमिट, यहाँ पर भी एक पोस्ट। फिर ग्रुप बी में देखते हैं पर्सनल असिस्टेंट में लेवल 6, जहाँ पर कि आपका 35,400 से 1,12,040 400 रुपये का आपका सैलरी रहता है। आपका यहाँ पर अपर एज लिमिट 30 साल रखा गया है 27 पोस्ट के लिए। यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में लेवल 6, 30 साल, और आपका वैकेंसी 43। फिर असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन में एक पोस्ट। फिर आगे देखते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर में लेवल 4 का सैलरी आपका रहेगा, जो कि रहता है 25,500 से 81,100 तक। यहाँ पर आपका अपर एज लिमिट 27 ईयर रखा गया है और टोटल पोस्ट 19 रखा गया है। फिर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में लेवल 4 का सैलरी आपका रहता है 27 ईयर्स, आपका अपर एज लिमिट रखा गया है। 128 पदों के लिए वैकेंसी निकली गई। फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में लेवल 2 का आपका सैलरी रखा गया है। यहाँ पर आपका सैलरी 19,900 से 63,200 का रखा गया है। फिर यहाँ पर अपर एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है। आपका टोटल पोस्ट 78 रखा गया है। फिर आगे देखते हैं, लैबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट में टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी में लेवल 6 का सैलरी रहता है 35,400 से 1,12,400 तक। यहाँ पर आपका एज लिमिट 30 साल रखा गया है। 27 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर जो लैबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट है, वहाँ पर तीन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है। एक है मैकेनिकल, जिसके अंदर 13 है, केमिकल जिसके अंदर 12 पोस्ट, और माइक्रोबायोलॉजी जिसके अंदर 2 पोस्ट, यानी कि टोटल 27 पोस्ट। फिर ग्रुप सी पोस्ट में जो सीनियर टेक्नीशियन है, वहां पर लेवल 4 का आपका सैलरी रहता है 25,500 से 81,100 तक। आपका अपर एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है और आपका टोटल पोस्ट 18 रखा गया है। फिर जो सेक्शन वाइज रहता है,
वहाँ पर कारपेंटर के लिए 7, वेल्डर के लिए 1, प्लम्बर के लिए 2, फिटर के लिए 5, इलेक्ट्रिशियन के लिए 3। वहाँ पर टोटल 27 पोस्ट। फिर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के लिए लेवल 2 का सैलरी है 19,900 से 63,200। 27 ईयर्स आपका अपर एज लिमिट रखा गया है और एक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई लिखा गया है, यानी कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई का रजिस्ट्रेशन डेट आपका 9 सितंबर से शुरू होगा और 30 सितंबर तक चलेगा, जो कि ऑनलाइन में ही होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर www.bis.gov.in में जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर हम आगे देखेंगे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन बारे में देखेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर के पोस्ट ग्रेजुएट का होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में। फिर पर्सनल असिस्टेंट में आपका एनी ग्रेजुएट मांगा गया विथ स्टेनोग्राफी का आपका स्किल होना चाहिए। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में एएसओ में एनी ग्रेजुएट मांगा गया है। फिर असिस्टेंट सीएडी में आपका डिग्री विथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर स्टेनोग्राफी में एनी डिग्री प्लस आपका स्टेनोग्राफी का स्किल होना चाहिए। फिर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में आपको एनी ग्रेजुएट विथ अच्छा खासा टाइपिंग स्किल आपका होना चाहिए। फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में एनी ग्रेजुएट मांगा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट लैब में डिप्लोमा, जैसे कि बोर्ड रहता था आप मैकेनिकल या केमिकल, उसी के अंडर आपका अगर डिप्लोमा किए होंगे तो उसी रिलेटेड फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर सीनियर टेक्नीशियन में आईटीआई का होना चाहिए, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन में आपके पास बहुत से आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस पदों के लिए एलिजिबल है। फिर आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर सबके लिए ऑनलाइन एग्जाम है, कुछ कुछ के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, शॉर्ट हैंड टेस्ट है। क्योंकि जहाँ पर आपका मांगा गया था स्टेनो, वहाँ पर आपका जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर के आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम विथ इंटरव्यू होगा। फिर पर्सनल असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विथ शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, यानी कि स्टेनो का टेस्ट होगा। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग स्पीड रहेगा, वो स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। फिर सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर एक क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा। फिर टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, असिस्टेंट सीएडी में बस आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा और स्किल टेस्ट होगा। फिर आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। यहाँ पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट है उसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और डोमेन नॉलेज। टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क है, 120 मिनट है। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, 30 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन, 20 मार्क, 30 मिनट। जनरल इंटेलिजेंस में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क, 30 मिनट। फिर डोमेन नॉलेज में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 40 मिनट, यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 मार्क और 120 मिनट। फिर आगे देखते हैं अपन असिस्टेंट पोस्ट के लिए जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क, 20 मिनट। इंग्लिश नॉलेज 25 क्वेश्चन, 25 मार्क, 20 मिनट। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 35 मिनट्स। और ऑटोकाड के अंडर 50 क्वेश्चन, 50 मार्क और 40 मिनट्स। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क, 120 मिनट। यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत करने से आपका 0.33 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर एएसओ, पीए, स्टेनोग्राफर एंड सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में जनरल इंटेलिजेंस में 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन, 50 मार्क, 40 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 25 मिनट्स, यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 मार्क और 120 मिनट्स। तो बस इतना ही था। तो आशा करता हूँ आप जरूर से जरूर इसे भरिएगा, क्योंकि हाँ मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे भरना है। तो आपको जाना है www.bis.gov.in में जाकर कैरियर अपॉर्चुनिटी में जाना है, वहां पर जाकर आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके आप जरूर जरूर इसको भरिए, क्योंकि शायद कुछ ही बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं और इसको भी अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर स्टेनो कुछ कुछ फील्ड में स्टेनो मांगा गया है, कुछ कुछ फील्ड में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप जरूर से जरूर, क्योंकि कुछ जूनियर असिस्टेंट में तो आपने देखा होगा वहां पर कुछ भी एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर जरूर भरिए, एग्जाम दीजिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।